आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन वर्ड्स की, जो कि आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 में इस्तेमाल होते हैं। और ये बेसिकली कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। इनको हम कंजंक्शंस भी बोल सकते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस बोल सकते हैं। और इन कोहेसिव डिवाइसेस में अगर आपने एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इससे कम से कम को 25% स्कोर आइल्स का, स्पीकिंग का और राइटिंग का ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि एक जुमला आपने बोला है, उसके साथ आपने एक और जुमला ऐड करना है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो देन आप कौन से वर्ड्स यूज करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मोर ओवर, जिसका मतलब होता है मजीद ये के। ऑनलाइन क्लासेस सेव टाइम, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस से वक्त की बचत होती है। मोर ओवर दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, विच मीन्स के उन पर खर्च कम आता है। ठीक है, तो ये आप देखें कि दो आइडियाज हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं और इनको हमने कनेक्ट किया है ट्रांजिशन वर्ड के साथ, जो कि है मोर ओवर। इसके अलावा दूसरा एक वर्ड है इन एडिशन। इन एडिशन जो है इसका मतलब भी वही है, मतलब मजीद ये के। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, एक्सरसाइज से आपकी सेहत बेहतर होती है। इन एडिशन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, मजीद ये कि इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कम से कम दो वर्ड्स आप ट्रांजिशन के याद कर लेना हर सिचुएशन के हवाले से, तो ये काफी है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड्स आपने यूज नहीं करने होते। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब आपने कोई एग्जाम्पल ऐड करनी है तो आप इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल। अब एक जुमले में हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैनी फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी, बहुत सारे फ्रूट हैं इस तरह के जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ऑरेंजेस एंड लेमन्स। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल आगे दे दी। इसके अलावा फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर, सोशल मीडिया हैज रिस्क, सोशल मीडिया के कुछ रिस्क होते हैं। फॉर इंस्टेंस, साइबर बुलिंग इज कॉमन, मिसाल के तौर पर जो साइबर बुलिंग है, यानी कि लोगों को हैरेस करना, उनको खौफजदा करना, ये एक आम चीज है। ठीक है, well, इसके अलावा जब हमने कोई कंट्रास्ट या कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करनी है तो उसके लिए भी कुछ अलग से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। जब हमने कोई कंट्रास्ट शो करना है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हाउ एवर, जिसका मतलब है बहरहाल या ताहम। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा स्टडी की, बहुत ज्यादा मेहनत की स्टडी में। हाउ एवर ही फेल्ड एग्जाम, इसके बावजूद भी वो एग्जाम। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि कोई एक रीजन होती है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर फोर जब हमने इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे करेंगे? शी वॉज इल, वो बीमार थी। देयर फोर शी मिस्ड द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल मिस कर दिया। या फिर एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है नतीजे के तौर पर। फ्यूल प्राइसेस रोज, यानी कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो ऊपर गई या वो बढ़ गई। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, फूड बिकेम एक्सपेंसिव, जो खुराक है ये महंगी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं सिक्वेंसिंग और जो ओपिनियंस है। जब आपने सिक्वेंसिंग करनी हो, मतलब एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट, तो आप कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली गैदर ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने पहला पॉइंट जब लिखना है या बोलना है तो आप बोलेंगे फर्स्टली, और या फर्स्ट भी कह सकते हैं, ये भी सही है। तो फाइनली या फाइनल थिंग इज दैट, आप क्या कह सकते हैं? फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन, आखिर में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। मतलब ये चीजों की तरतीब होती है, सिक्वेंसिंग होती है, इसको हम ऑर्डरिंग भी बोलते हैं। तो तरतीब के साथ आपने चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद जब आपने कोई ओपिनियन देनी हो अपनी, तो आप क्या, कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय के मुताबिक। जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इन माई ओपिनियन स्कूल यूनिफॉर्म्स शुड बी कंपल्सरी, कि स्कूल के जो यूनिफॉर्म्स हैं ये जरूरी होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं आई बिलीव दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स एजुकेशन, मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है उसे एजुकेशन में बेहतरी आती है।
नेक्स्ट, अगर आपने किसी पैराग्राफ को या किसी टॉपिक को कंक्लूड करना हो या समराइज करना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन एक्सरसाइज बेनिफिट्स बोथ बॉडी एंड माइंड। ये एक्सरसाइज से दोनों, आपका जो जिस्म है और आपका जो जहन है, इन दोनों को फायदा पहुंचता है। या फिर आप कहेंगे टू सम अप, यानी कि किस्सा मुख्तसर, टू सम अप रिसाइकलिंग हेल्प्स सेव द प्लेनेट। रिसाइकलिंग करने से जो हमारा प्लेनेट है उसकी वो महफूज रह सकता है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल टिप आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑलवेज यूज अ कॉमा आफ्टर हाउएवर, मोरओवर एंड इन कंक्लूजन व्हेन स्टार्टिंग अ सेंटेंस। ठीक है, ये कॉमा बहुत जरूरी होता है। Thank you very much for watching this video. Bye bye.